बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सलाम पाकिस्तान 2021 की जो एक्टिविटी है, जो वर्कशीट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी बिकॉज़ वी हैव रिसीव्ड द वर्कशीट्स एंड students are confused to solve the worksheets in a very different way. So I just want to share some instructions कि आप किस तरह से how can you make the worksheet so different and impressive and precise. So the first thing is the name of activity, as you know very well, it's a Salam Pakistan 2021. It's about the COVID and climate. All the worksheets and books are related to this topic. First of all, you just check your grade. I'll show you the instructions and I'll show you the worksheets grade wise. तो जो सबसे पहली चीज़ है वो हम जाते हैं इस पे कि हमने जो है पहली वर्कशीट क्या है हमारी. द फर्स्ट थिंग इज सलाम पाकिस्तान 21 वर्कशीट ग्रेड प्री स्कूल टू 3. आप लोगों को जो ग्रेड प्री स्कूल टू 3 जो एक्टिविटी मिली है, जो वर्कशीट मिली है, उसका जो लेआउट है वो किस तरह का है और आप लोगों ने उसको किस तरह से सॉल्व करना है. मैं आपको सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगी बिकॉज ये आप इसको जो है वो अपने पेरेंट्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे और अपने घर में इसको फैमिलीज़ के साथ मिलके इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे. एक 1 पेजर वर्कशीट है जो कि फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से प्रिंटेड है और उसमें बहुत थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस देने वाली हूँ वो मैं ये हैं कि ताकि आपको बार बार कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके बारे में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्कशीट जो है वो ग्रेड प्री स्कूल से 3 तक जो है वो हमारी वो किस तरह की है. ये देखिए जो टाइटल पेज है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रेड्स प्री स्कूल टू क्लास 3. सबसे पहली चीज़ जो ये है वो आपने अपना नेम यहाँ पे मेंशन करना है. जस्ट राइट डाउन योर नेम, करेक्ट नेम लिखिएगा अपना स्पेलिंग के साथ, करेक्ट वाली स्पेलिंग जो आपके रियल में है. देन योर रोल नंबर. रोल नंबर मीन्स योर आईडी एंड यू नो वेरी वेल अबाउट योर सिम्स आईडी है हमारी, तो आप वो ऐड करेंगे क्योंकि मैंने जो आपका डेटा सेंड किया था वो मैंने सिम्स आईडी ही लिखी थी एज योर रोल नंबर. तो आप अपना रोल नंबर की जगह पे अपनी सिम्स आईडी ऐड करेंगे. स्कूल आप लिखेंगे एफडीसी रफ़ीकी, या आपका प्राइमरी सेक्शन है बल्कि एफडीसी रफ़ीकी ही लिखेंगे. आप फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज रफ़ीकी भी लिख सकते हैं. देन आप अपनी क्लास मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कांटेक्ट नंबर लिखेंगे. अब क्या चीज़ है कि बच्चों को एक जनरली नॉर्मल क्वेश्चंस वो यही करते हैं कि हमारा कांटेक्ट नंबर नहीं. आप अपने बाबा का या मामा का कांटेक्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपका ईमेल है तो आप वो ऐड करेंगे, अदरवाइज़ आप अपने फादर या मदर या किसी का भी घर में है ईमेल एड्रेस तो आप यहाँ पे नेम लिख देंगे और नीचे आप अपने फादर का नेम लिखेंगे. ठीक है, फादर या गार्जियन जो भी आपके सरपरस्त हैं आप उनका नेम लिख दें यहाँ पे. उसके ऑपोजिट में यू कैन सी अ बॉक्स एंड इट्स अ नंबर ऑफ सपोर्टर्स, मीन्स हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व द वर्कशीट. यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे कि इफ़ द ओनली वन पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व द वर्कशीट, जस्ट राइट डाउन द वन. इफ़ योर मदर एंड फादर, तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 2. आपने सिर्फ नंबर्स लिखने हैं. यू जस्ट ऐड नंबर्स नॉट नेम्स. ठीक है, मैं अगेन रिपीट करूँ, यहाँ पे अपने नंबर्स लिखने हैं सिर्फ कि कितने सपोर्टर्स हैं आपके जिन्होंने आपकी हेल्प की. हाउ मेनी, 1 2 3 और 4. नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि आपके पास है सपोर्टर्स नेम्स. यहाँ पे आप उनके नेम मेंशन करेंगे जिन लोगों को आपने कहा है जिन्होंने आपकी हेल्प की है सॉल्व करने में. यू जस्ट राइट ऑन देयर नेम्स. आपको यहाँ पे बॉक्सेस जो प्लेस नज़र आ रही है टू राइट द सपोर्टर्स, मुझे तो 1 2 3 4 एंड 5 लोग हैं, मतलब 5 लोगों की हेल्प जो है वो अगर आपने ली है तो यू कैन राइट डाउन देयर नेम्स. दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पेज. इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है और इसमें मेरे ख्याल में कोई भी क्वेश्चन की गुंजाइश बाकी नहीं है इसके बाद से. और जो बाकी आपकी वर्कशीट्स हैं जो बाकी 2 ग्रेड्स की हैं, ये कैटेगरी 1 थी हमारी, कैटेगरी 2 जो है और 3 वो सेम आपने ये वाला जो आपका
पोर्शन है इसको आपने सेम इसी तरह से फिल करना है। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए, थोड़ी सी गाइडलाइंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये है कि ग्रीन एंजल इज encouraged to bring the worksheet to her his home to make four supporters among the family members, relatives, friends and to attempt the worksheet in their association। कि आप अपने घर में लेके जा सकते हैं इसको, वर्कशीट्स को घर लेके जाएंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिल के इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व कहाँ से करेंगे? आपके पास बुक्स मौजूद हैं जो मेरी प्रीवियस वीडियो में हैं। उस वीडियो को लिंक पे मैं नीचे दोबारा से दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने डाउनलोड कैसे करनी है। Make sure that you have filled in your complete personal information. The blank space is given on the upper part of the front page, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये वाला जो पोर्शन है, अपर पोर्शन, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको completely fill कर लेना है। Then to avoid mistakes, practice your options firstly on a blank paper sheet and write down only the final answer on the sheet worksheet। और ये सबसे important चीज़ होती है, not only for this activity। सिर्फ इस एक्टिविटी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने करना है। आपने करना क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ ऐसी थोड़ा सा क्रिएटिव काम करने लगते हैं तो डायरेक्टली आप उस चीज़ पे नहीं करें जिस पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो या आपने करना है। जस्ट लाइक आपकी वर्कशीट, डोंट डू इट ऑन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपनी इसी वर्कशीट को एक ब्लैंक पेपर पे बहुत अच्छे तरीके से फाइनल सॉल्व करेंगे कि आपकी जो, जब आप उसको फाइनल वर्कशीट के ऊपर काम करें तो आपको कोई मिस्टेक ना हो, कोई भी ऐसी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। इसलिए आप पहले उसको किसी और पेपर पे, शीट पे सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज यू कैन फाइंड योर कैटेगरीज गाइड बुक ऑन द एक्टिविटी पेज ऑफ आवर वेबसाइट। And the information given in the guidebook is to prepare you and your supporters for creatively thinking about the eco-friendly development in your life। आपने अपनी गाइड बुक जो है वो वेबसाइट से चूज़ करनी है और इसकी मदद से आपको जो जो भी हेल्प मिलेगी आप उसके थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। Next is the standard of guidebooks content is bit higher to facilitate the supporters association with the Green Angel for a collective and productive teamwork. The supporters are expected to facilitate the kids in their green learning according to their particular level of understanding। आपको वो जो वर्कबुक हैं थोड़ी सी हाई लेवल की भी हो सकती हैं, इसी वजह से जो है वो आपके साथ लोगों को, सपोर्टर्स को लगाया गया ताकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उनकी उन वर्कशीट्स के थ्रू, उन बुक्स में जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मे बी आपको वो थोड़ा सा हाई लेवल का लगे बट एज अ फ़ज़ाइन आपको वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑन अ वेरी हाई लेवल। So you are encouraged to complete your assignments within the timeline given by the campus and timely return the filled worksheet to the campus। हम लोगों ने एक डेडलाइन दी है 17th मार्च और ये हमारी डेडलाइन है। तब तक हम तमाम बच्चे जो हैं वो इसको सॉल्व करके कॉलेज सेक्शन में पहुंचा देंगे या अपने अपने सेक्शन में जहां से आपने ली है आप उनको पहुंचा देंगे वर्कशीट। उसके बाद क्योंकि जो भी वर्कशीट होगी वो कंसीडर भी नहीं की जाएगी। Each worksheet has a different computerized serial number. Please submit the original worksheet back to us in keeping a Green Angels record straight। हर वर्कशीट के पीछे एक सीरियल नंबर नजर आएगा, ये सीरियल नंबर है देखें। तो ये जो सीरियल नंबर नज़र आएगा ना आपको, इसको आपने ये नहीं करेंगे कि आप फोटोकॉपी कर लेंगे या किसी और को दे देंगे वो सॉल्व कर लेगा, नहीं। इस सीरियल के थ्रू जो है ना वो आपकी जो है वो चेकिंग होगी, इसलिए आप इसको फोटोकॉपी करा के किसी और को नहीं नहीं दे सकते क्योंकि ये जो नंबर है ये यूनिक होगा, आपका ही है, नॉट फॉर एनी अदर स्टूडेंट। इसको आप कॉपी नहीं कर सकते। काम जैसा भी होगा, जो भी आपने काम किया होगा, आपका काम फाइनल होगा और आपको उसी जो भी आपने जो भी काम किया होगा, आपकी जो वर्कशीट की चेकिंग होगी और जो भी कंसीडर करेंगे ग्रीन लिविंग वाले आपका जो वर्कशीट है कि आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यू जस्ट डू योर बेस्ट और उसके बाद जो है वो जो भी उनका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो ये थोड़ी सी गाइडलाइंस थी जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं और आई होप कि आप इनको फॉलो करेंगे और इसके बाद आप ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे ग्रुप्स में बल्कि अपने काम पे ध्यान देंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज़
उसके बाद जो हम चीज़ देखते हैं वो हमारी है, ये देखें इस तरह की है हमारे पास वर्कशीट, क्योंकि ये तो मैं सॉल्व नहीं करने वाली, ये तो आप अपने सपोर्टर्स के साथ सॉल्व करेंगे। और इसको जो है किस तरह से आपने करना है, ये अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और इनको इससे मिलते-जुलते जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपकी जो गाइड बुक है जो वेबसाइट पे दी हुई है वहाँ पे तमाम चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ये चीज़ मैं आपको नहीं बताने वाली, मैं आपको थोड़ी-सी बस इंस्ट्रक्शंस देनी थी। तो आपने इसको बहुत ही नीट और सेंटर में करते हुए आप अपने डिफ़रेंट तरीके से कर सकते हैं। लाइक आप इसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं कि सी से अगर कोई अल्फ़ाबेट बनता है तो आपने उसको किस तरह से प्रेज़ेंट करना है डिफ़रेंट वे में। इसके लिए पिक्चर भी आप कर सकते हैं, जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन योर थीम। आप जो भी चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप उसको कलरफुल तरीके से भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी बहुत कलरफुल है लेकिन आप अपने तरीके से किस तरह से करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर क्रिएटिव मोर देन अ टीचर, सो यू कैन जस्ट पुट योर ग्रीन आइडियाज़ एंड दिस वर्कशीट एज यू लाइक। देन नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये देखें, इसका ये पेज है पूरा कंप्लीट, ये वाला पेज है। यहाँ पे वी रह गया था तो मैंने शो कर दिया कि वी भी एक अल्फ़ाबेट है, कैप्स और स्मॉल में लिखा हुआ है। इसका एक मतलब है, अगर आप वो गाइड बुक पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं गाइड बुक अलग से भी आपको जो है वो वहाँ शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं गाइड बुक्स को। राइट द नंबर्स ऑफ इंसेक्ट्स इन द सर्कल। अब ये एक एक्टिविटी है, आप देखिए इसको एक पजल कह लें। इस पजल के थ्रू जो है वो आपने किस तरह से मैच करना है, नंबर्स लिखने हैं, ये सारा स्टडी करने के बाद आप करेंगे। अब ये सपोर्टर सेक्शन देख लें, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कंप्लीट, और इसी तरह की सेम जो डेफिनेशंस हैं वो आपको जो आपकी गाइड बुक्स हैं उनके अंदर भी मिलेंगी। तो यहाँ से हेल्प लेते हुए आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से नीट, एंड मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इसको कटिंग नहीं करेंगे, नीट करेंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे इसको। तो ये नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, हमारी इस्लाम पाकिस्तान 21st जो है इसकी वर्कशीट ग्रेड 2 4 to 7। क्लास 4 to 7 जो है वो एक तरह की वर्कशीट है। अभी आपने लेवल देखा था जो 3 तक था, वो एक नॉर्मली जो छोटे बच्चों के लिए होता है, वो उसमें थोड़ा क्रिएटिव टच दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट वाली वर्कशीट पे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपका पहला पेज है, सेम वही चीज़ मैं जो आप लोगों को पहले बताई है, सेम इस बॉक्स को आप इसी तरह से फिल करेंगे। नंबर ऑफ़ सपोर्टर्स ऐड करेंगे, सपोर्टर्स के नेम ऐड करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपका नहीं है तो आपके मामा बाबा या किसी का भी है घर में वो ऐड करेंगे, और जो ऐसा नंबर जो आप यूज़ करते हो, मतलब आपके घर में यूज़ किया जाता हो। देन ईमेल एड्रेस, अगर बच्चों का नहीं ईमेल एड्रेस है तो आप अपनी मदर फादर या आप अपने इंस्टीट्यूशन का ईमेल एड्रेस डाल दें इसके अंदर। फादर एंड गार्जियंस की जगह पे भी आप कुछ भी जो अपने बाबा का नेम और आपको पता है कि आपने क्या ऐड करना है यहाँ पे, यू कैन डू इट। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ना टिक द राइट चॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आप अच्छी तरीके से जस्ट रीड द स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, और एक ही बार आपने जो है ना उस आंसर को टिक करना है, नॉट मैनी टाइम्स। पहले आप इन आंसर्स को एक ब्लैंक पेपर के ऊपर सॉल्व करेंगे, मींस आप देखेंगे कि आपका करेक्ट है, देन यू कंफर्म योर आंसर एंड देन फाइनलाइज ऑन दिस शीट। उसके अलावा आप मत कीजिएगा इसके ऊपर कटिंग करके कि किसी ने ए को किया है तो फिर उसको लगा कि नहीं बी होना चाहिए था। डोंट डू दैट, ये चीज़ जो है वो सूटेबल नहीं रहेगी आपकी इसके लिए, कंपटीशन के लिए। तो ये आपके क्वेश्चन से कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये क्वेश्चंस जो है इनके आंसर जो है वो आपको मिलेंगे आपकी गाइड बुक नंबर 2 से, जो कि आपको मिलेगी मेरे प्रीवियस वीडियो से, और इसके अलावा आपको वेबसाइट से मिलेगी। यू कैन जस्ट डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट एंड यू जस्ट गेट इट। नेक्स्ट ये देखिएगा, अब यहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है हमारा। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर, राइट ऑन द 4 साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ जो चीज़ आप यूज़ करेंगे ना, थोड़ा सेंटेंसेस को बहुत ही आला किस्म का बनाइएगा। आपकी जो वर्ड्स की सिलेक्शन है, जो आपकी इंग्लिश के वर्ड्स की सिलेक्शन होगी वो बहुत ही हाई लेवल की और अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इट रिप्रेजेंट द सपोर्टर्स मेनली। क्योंकि एक स्टूडेंट जो सॉल्व कर रहा है ना, उसके सपोर्टर जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसके अंदर। सपोर्टर के जो वर्ड्स होंगे, जो उनकी थॉट्स होंगी, वो यहाँ पे वो प्रेजेंट कर सकता है। तो ये जस्ट डू इट, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सॉल्व करें। राइट डाउन द वेज यू कैन हेल्प कंट्रोल द कोविड-19। आपके माइंड में जो चीज़ है वो आप लिख सकते हैं और आप उस बुक से हेल्प लें, और फिर उसी तरह से बाकी नीचे भी क्वेश्चन देख सकते हैं। राइट द 4 लेसन्स टू लर्न फ्रॉम कोविड। हमने क्या सीखा है कोविड-19 से, हमने बहुत कुछ सीखा है। सो जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स।
ईयर, लेकिन पहले आप उसको ब्लैंक शीट पे सॉल्व करेंगे तमाम आंसर्स को, उसके बाद आप इसको नीट तरीके से अपने पॉइंटर से, ब्लैक पॉइंटर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, इट्स रियली ग्रेट कि वो अच्छा भी लगता है लिखा हुआ। तो बाकी अगर आप कुछ भी करना चाहें तो ब्लैक पॉइंटर वैसे यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन हियर इज़ अ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग तो नॉर्मली हम फ़िज़ाइंस जो हैं वो बहुत ही अच्छे से करते हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं क्रिएटिव राइटिंग में। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 10 और इस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 25 हैं। हाउ टू ब्रिंग द ग्रीनर चेंजेस इन आवर लाइव्स एज अ लेसन लर्नड फ्रॉम द कोविड-19। ठीक है, यहाँ पे आप इसके बारे में क्रिएटिव राइटिंग और आपके पास एक बहुत ही अच्छी सी वास्ट स्पेस मौजूद है। यू कैन राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, डोंट डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट। आप अपने वर्ड्स को इंटरनेट से भी अगर डाउनलोड करते हैं ना, अगर आपको चेंज करना है थोड़ा सा, तो मैं आपको एक टूल भी बताती जाती हूँ, उस टूल के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। वो मैं लिंक में बल्कि दे दूँगी, मैंने इसके अंदर तो ऐड नहीं किया, मैं लिंक में आपको बता दूँगी कि हाउ कैन यू यूटिलाइज़ द टूल, जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। अपना पैराग्राफ लिखिए और उसके बाद उस पैराग्राफ को जो है वो रीराइट करते हैं हम लोग, और वो कंप्लीटली जो है वो चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा और कंपोज़्ड फॉर्म में आपके सामने आ जाता है। सो ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास जो थर्ड लेवल की वर्कशीट्स ग्रेड 3 8 टू 12, और यहाँ पे भी आप देखेंगे द फर्स्ट पेज इज अबाउट द इंट्रोडक्शन, जस्ट एड योर इन्फो करेक्टली एंड यू नो वेरी वेल कि आपने किस तरह से इसको फिल करना है। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि आपने नंबर ऑफ सपोर्टर्स में अपने नेम नहीं लिखने, जस्ट राइट ऑन द नंबर्स, हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व द वर्कशीट्स, एंड देन राइट डाउन द नेम्स ऑफ दीज सपोर्टर्स एंड यू जस्ट यूटिलाइज द 4 सपोर्टर एट अ टाइम, जो कि उन्होंने गाइडलाइन में मेंशन किया था। तो आप 4 सपोर्टर्स को इसमें नेम लिख सकते हैं उनके। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, आप ये देखें वर्कशीट है हमारी, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आपके पास, टिक एंड टिक करेंगे आप, सेम वही चीज़ करेंगे। पहले आप इसको ब्लैंक पेपर पे सॉल्व करेंगे। विच एज ग्रुप इज़ हाईएस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19? Kids in their childhood, older adult, मिडिल एज्ड अडल्ट्स एंड टीनेजर। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है? तो ये आप सॉल्व करेंगे इस तरह से। ये तमाम पॉइंट्स देख लीजिए, 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास और 5 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से नीट तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन आंसर सेशन आ जाता है हमारे पास। व्हाट ग्लोबल वार्मिंग मॉडल हैव बीन प्रेडिक्टेड बाय द साइंटिस्ट फॉर द नेक्स्ट 100 years? इसको आपने इन 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके पास लाइन्स हैं, पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, इसके अंदर आप इसके आंसर्स दे सकते हैं। देन राइट ऑन द क्रिटिकल इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 इन द वर्ल्ड, एंड यू नो वेल अबाउट, हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो क्रिटिकल इम्पैक्ट हैं कोविड-19 के दुनिया के ऊपर, वो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन आपने अपने वर्ड की चॉइस, अपने सेंटेंसेस की जो सिलेक्शन है, इट मस्ट बी प्रिसाइज एंड इफेक्टिव। राइट ऑन द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन द एनवायरनमेंट। पॉजिटिव इफेक्ट्स, अब आप कहेंगे कि कोविड-19 के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हुए हैं। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल दे दूँ। कोविड-19 के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए हैं। कैसे? आपने देखा होगा जिन दिनों कोरोना का ये सीन चला था, सारा मसला हुआ था, तो उन दिनों में क्या हुआ था कि आप देखते, अगर आसमान की तरफ देखते तो बहुत ही नीट जो है वो एक क्लीन सी लुक आ रही थी, जैसे कि जो ट्रीज़ हैं वो साँस लेने लगे हैं, लाइक क्योंकि इंडस्ट्रीज़ और प्लांट्स जो हैं, बड़े-बड़े जो प्लांट्स थे, वो काम करना बंद कर दिया, तो उनसे जो वेस्ट मटेरियल था जिससे पोल्यूशन होती थी, वो सारा जो है वो ख़त्म हो गया। और इसके अलावा सेकंड जो चीज़ थी, जब लॉकडाउन हुआ था तो गाड़ियाँ भी नहीं थी रोड्स पे, तो दैट्स वाई जो गाड़ियों का धुआँ होता है, जो फ्यूल होता है, उससे जो इफ़ेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट में, वो तमाम जो थे वो वॉश हो गए थे और बहुत ही नीट और अच्छे तरीके से हो गया था। सेकेंडली ये हुआ था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें आज़ादी की कदर होती है। वी फील, हम अपने कंट्री में रहते हुए हमें ये नहीं पता होता कि आज़ादी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। हम इसको एक नॉर्मल सी चीज़ लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें मेहनत से मिलती है हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें दूसरों की मेहनत से मिलती है हम उसकी कदर कभी भी नहीं करते। तो ये एक ऐसा टॉपिक था, मैं इस पे करना भी चाह रही थी एक वीडियो। तो क्योंकि देखें, हमें उस दौरान में हमें घर में रह के ये एहसास हुआ कि हम लोग जो हैं, अगर ग़ुलामी में होते तो हम कैसे होते।
हमने अपने घरों में कैद होके ये टाइम गुजारा, हालांकि हमारे घर में और सारी फैसिलिटीज़ भी मौजूद थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनके जो है बिजनेसेस और उनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और हमें ये फीलिंग भी आई कि हम लोग किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं और लोगों की हेल्प कैसे करनी चाहिए, और हमें बहुत सारी चीज़ों की कदर भी हुई। स्पेशली फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हुए तो हमें पता चला कि टीचर्स जो हैं वो कितना इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं बच्चों की ग्रूमिंग में और उनके साथ डील करने में। तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक था कि किस तरह से टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पूरा दिन उनके तमाम मैटर्स को हैंडल करके सेफ एंड साउंड उनको घरों तक पहुंचा देते हैं। एंड दैट वाज द पॉजिटिव इम्पैक्ट। उसके बाद क्या हुआ, सबसे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे लगा वो हमारी कंट्री में स्पेशली हमने टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया। और ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के टेक्नोलॉजी की फील्ड में आना ही नहीं चाहते थे, दे डे वो लर्न भी नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो माइंड्स थे उनको चेंज करके उन्होंने डायरेक्टली वो इन इस साइड पे आए और उन्होंने जो है वो टेक्नोलॉजी की फील्ड को अडॉप्ट भी किया प्रॉपर तरीके से। जब यूज़ करते हैं ना आप, जब किसी किसी ट्रबल में होते हैं, यू ऑलवेज यूज़ द थिंग्स टू मेक योर लाइफ ईजियर। सो टेक्नोलॉजी की तरफ एक तो ये बहुत अच्छा कदम था कि जिससे कोविड में जो है एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, वो सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस कर रहा था। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इवन वो टीचर्स भी जिन्होंने कभी ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं किया था कंप्यूटर को, उनको भी लर्न करना पड़ा। और फिर आपको ऑनलाइन मेथोडोलॉजीज़ का भी पता चला कि आप अपने ऑनलाइन मेथोडोलॉजी जो है वो किस तरह से इफ़ेक्टिव हो सकती है अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है लाइफ में जब आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन में से जो है वो दूर चले जाते हैं, देन यू यूटिलाइज द कंप्यूटर सिस्टम एंड आईटी। सो द नेक्स्ट थिंग, पॉजिटिव में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप मार्केटिंग में चले जाएं, आप कॉमर्स में चले जाएं, तो आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन बिजनेसेस ने बहुत प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा प्रमोशंस हुए। और इससे क्या हुआ कि एक तो फ़ॉरेन में भी आपकी जो प्रोडक्ट्स थी लोगों की वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ तक जाने लग गई, और काफ़ी अच्छे पॉजिटिव असरात इसके ऊपर हुए। सेकेंडली ये हुआ कि लोगों ने अपने आप को साफ रखना शुरू कर दिया, दे जस्ट वॉश हैंड वॉश करने लगे, और उसी के दौरान जो थी वो एक ऐसी आदत बन गई कि उन्होंने अपने आप को साफ सुथरा रखना शुरू कर दिया। तो ये तो थे मेरे पॉइंट्स। अगर इफ़ यू हैव समथिंग एल्स यू कैन राइट डाउन अकॉर्डिंग टू योर माइंड एंड अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स। सो द राइट डाउन 4 लेसन्स वी लर्न फ्रॉम द कोविड-19। हमने लेसन क्या लर्न किए ये अब आप लिखेंगे, मैं यहाँ बताऊंगी तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे, बिकॉज आई हैव सो मेनी लेसन्स फ्रॉम द कोविड-19। ड्यूरिंग द कोविड-19 आई हैव लर्न। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में सेम चीज़ है आपके लिए भी, क्रिएटिव राइटिंग है। हाउ टू अप्रोच ग्रीनर न्यू नॉर्मल बेस्ड ऑन द लेसन्स लर्न फ्रॉम द कोविड-19। ये सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आई विल टेल यू द रूल्स ओनली, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट बिकॉज आई एम नॉट योर सपोर्टर। योर सपोर्टर इज़ योर फैमिली। जस्ट सॉल्व दीज वर्कशीट्स विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली। सो ये जो क्रिएटिव राइटिंग है इसको भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई ऑन अ ब्लैंक शीट एंड देन सॉल्व थ्रू दिस पेज। सो इट्स जस्ट एक प्रिसाइज फॉर्म में आपके पास आनी चाहिए और बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ होने चाहिए। आप मत ऐसे वर्ड्स मत यूज़ करें जो आपके स्टैंडर्ड को डाउन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड मतलब क्या है, आपके लेवल जो है, लाइक यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. So don't down your standard by using the typical sentences, right? This is what is, it is, don't use these, or use the complicated words to make the precise sentences और proper तरीके से इसको यूज़ करें। So this is all about the worksheets। तो मैं नेक्स्ट में जो आपको बताऊंगी, थोड़ा हम रिजल्ट्स भी यहाँ पे बताएंगे, जिसने जो जो प्राइज विन किया, I'll share everything on it। So this is all about the एक्टिविटी सलाम पाकिस्तान ड्यूरिंग एंड कोविड एंड क्लाइमेट एक्टिविटी। तो आई होप कि आप सब लोग जो है वो बहुत अच्छे से इसको काम करेंगे इसके ऊपर, एंड पॉजिटिवली सबमिट योर वर्कशीट्स ऑन 17th of March, बिफोर 17th of March। उसके बाद जो है वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा और मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and family, and you can just watch my previous video to download the books, guidebooks
from the website. And उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ये जो चीज़ है थोड़ी-सा हेल्प मिली होगी। लेकिन जो मैंने मेन इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो ये हैं जो मैंने आपको बता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डोंट अटेम्प्ट डायरेक्टली ऑन द वर्कशीट। जस्ट write down and solve your worksheet on a separate paper, and then just put all the answers and your solutions on your final worksheet, and don't cut or don't cross any answer. Fill the informative box properly. और इसके बाद आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। इसी तरह से मुस्कुराते रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।